हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है चार बहुओं की सास। रोमा, टीना, मीनू और रितु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती हैं और उनकी सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला जी का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन ने सुशीला से कहा, तू तो बहुत किस्मत वाली है। तेरी चारों बहुएं कितनी सुंदर हैं। वे तेरा बहुत ध्यान रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला ने कहा, अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता लगी रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन ने कहा, यह बात तो सच है सुशीला। दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियां आ जाती हैं, लेकिन यह भी सच है कि घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं घर में लड़ाई ना हो जाए। यह दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक रोमा और मीनू के लड़ने की आवाज़ आई। रोमा ने कहा, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू ने कहा, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा रोमा। कितना गंदा पोछा लगाया है तुमने। लग ही नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई। सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज़्यादा हैं। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। यह कहकर सुशीला की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, तुम चारों दिन भर आपस में लड़ती रहती हो। इससे ना तो घर चल सकता है और ना ही जिंदगी। आखिर तुम सब चाहती क्या हो? रोमा ने कहा, माँ जी, आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुशीला ने कहा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूं। मीनू ने कहा, माँ जी, यह घर भी तो बहुत बड़ा है। आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला ने कहा, मैंने अपने चारों बेटों को बहुत प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए और मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें। और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी? सुशीला की यह बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने एकटक अपनी बहुओं को देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अब अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम चारों में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। यह कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और उसने उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सब को कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उसकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में टीना और रितु थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन टीना और रितु ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपको पता है रोमा 12 बजे से सो रही है। आज तो उसने घर में सिर्फ झाड़ू ही लगाया है, पोछा भी नहीं लगाया। माँ जी, आपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए हम मीनू से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है। अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई। रितु और टीना तो अपनी सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी। मीनू ने कहा, माँ जी, आपने तो रितु को सर पर चढ़ा कर रखा है, हमेशा रोटियां जला देती है। और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि रितु के हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा ने कहा, माँ जी, कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना। अगर मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊँ तो उसे कैसा लगेगा? सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पति को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते, चारों बहुएं चुगली करने लग जाती।
एक दिन जब उनके पति घर आए तो रोमा बोली, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभीियों का ताना सुनती हूँ। रोमा के पति ने कहा, मैं भी रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आ चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है कि हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे। बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना कि इस घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दें, हम आराम से रहेंगे। मीनू के पति ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर लेता हूँ, आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गई। माँ कहाँ हो आप? बेटों ने कहा। सुशीला आवाज़ सुनकर बाहर आई। माँ आप घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दो, हम साथ में नहीं रह सकते। दूसरे बेटे ने कहा, हम सबको एक ही रूम मिला हुआ है, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अपना एक अलग रूम चाहिए ना। और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है वह भी नहीं होगी। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। माँ ने कहा, अच्छा तुम्हारी पत्नी यह घर तोड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को मनाने चली गई। मैं इस घर को नहीं तोड़वाना चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने की बजाय मुझे यह घर तोड़वाने के लिए कह रहे हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और सुशीला को मजबूरी में अपना घर तोड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को वह चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, तुम चारों की फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं, अब तुम चारों आराम से रह सकते हो। तुम सब अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगी, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम सबको ऐसे अलग होता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। उनमें से एक बेटे ने कहा, माँ आप कहाँ रहेंगी? मतलब हम सब में से किसके साथ रहेंगी? सुशीला ने कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी माँ किसी पर बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो यह नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूँगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरा दिन यहीं रहती और यही सोचती रहती कि मेरी बहुओं ने मेरे बेटों को मुझसे छीन लिया, चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता। लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते, कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ।